दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को हल्के में लेना अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों के लिए भारी पड़ गया है। जहां एक तरफ खुद को सुपर पावर कहने वाले ये देश अपने घमंड के नशे में चूर थे, वहीं पर्दे के पीछे भारत के वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे थे जो डिफेंस सेक्टर में भारत को अव्वल स्थान पर लाने के लिए काफी थी। और अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हें ऐसा झटका दिया है कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। हाँ, भारतीय डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऐसा एडवांस फाइटर जेट बना लिया है जिसे देखकर अमेरिका और रूस के भी पसीने छूट गए हैं। इस खूंखार फाइटर जेट का नाम है एमका, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये 5वीं पीढ़ी का जंगी जहाज इतना ताकतवर है कि टेक ऑफ करते ही सीधा 90 डिग्री पर होकर 65,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और इसमें लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बादलों के ऊपर भी अपने दुश्मन का सटीक निशाना बता सकती है। वहीं ये जंगी फाइटर जेट आवाज की रफ्तार से भी दोगुना तेजी से करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। घर में घुसकर दुश्मन की बैंड बजा सकता है, क्योंकि इसे किसी भी देश की एयर रेडार ट्रैक नहीं कर पाएंगी। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें लगी कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है जिसे हमें दूसरी देशों से खरीदना पड़ा हो। भारत इस विमान को मेक इन इंडिया के तहत खुद से डेवलप कर रहा है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी रह गई है और वो है इसका जेट इंजन। दरअसल भारत ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट बनाए, लेकिन किसी भी फाइटर जेट में खुद का बनाया हुआ जेट इंजन नहीं लगाया, बल्कि फाइटर जेट में लगने वाले इंजन हमें रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस से मंगवाने पड़ते हैं। इसलिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके 2000 करोड़ की लागत से स्वदेशी जेट इंजन कावेरी बनाया था, जिसे तेजस फाइटर जेट और डीआरडीओ के घातक ड्रोन में लगाया गया। लेकिन यहाँ पर बात है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन की, और फिलहाल कावेरी इंजन उतनी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा जितनी भारत के सबसे खतरनाक जंगी जहाज एमका को चाहिए। हालांकि कुछ समय पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तभी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमें अपना जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देने की पेशकश की थी, लेकिन अमेरिका की शर्त है कि अगर हम भारत की मदद करें तो भारत हमारे सामने झुककर चलेगा, और भारत ऐसा कतई नहीं करने वाला, क्योंकि अब किसी की कठपुतली बनना नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया पर राज करने की बारी भारत की है, इसलिए इसको लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन एमका फाइटर जेट को 2026 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना आवश्यक हो चुका है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अब चीन ने मालदीव्स को भी अपने कर्ज के बोझ तले नीचे दबाकर भारत के खिलाफ कर दिया है। और अगर भविष्य में कभी जंग हुई तो वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होगी। ऐसे में अमेरिका और रूस को लग रहा था कि भारत हमारे सामने हाथ फैलाएगा, लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई है। मगर भारत ने रातों रात ऐसा तो क्या किया कि पूरी दुनिया हिल गई। जानने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत से तैयार किए जा रहे इस दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एमका फाइटर तेज पर सबसे ताजा रिपोर्ट यह आया था कि मोदी सरकार ने एमका प्रोजेक्ट के लिए जो 2500 करोड़ की फंडिंग दी थी, उससे एयरक्राफ्ट की ज्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। अब रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ और हॉल को इसके लिए 6500 करोड़ की और भी फंडिंग पहुंचा दी है। जो खबर सुनकर अमेरिका और रूस परेशान थे। इनके पास जेट इंजन तो है नहीं, तो फिर इतने पैसे कहां इस्तेमाल होंगे। लेकिन फिर जो अपडेट आया उसने भारत के दुश्मनों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसने कई सदियों तक भारत को अपना गुलाम बनाए रखा था, अब वही एक कंपनी भारत में एक नए जेट इंजन पर प्रोजेक्ट वर्क करने को तैयार हो चुकी है। यानी इंजन को कंपनी बनाएगी और उसका मालिकाना हक पूरी तरह से भारत सरकार के पास होगा, जिसके लाइसेंस के लिए यूके की सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। और मोदी सरकार की यह बात भी मान ली है कि अगर ये डील फाइनल होती है तो नया जेट इंजन पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जाएगा। जी हां, इस दिग्गज कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस, जो आलीशान गाड़ियों के अलावा जेट इंजन बनाने के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती और सबसे बड़ी कंपनी है। आपको बता दें कि 5th जनरेशन एमका के इंजन के लिए कई बड़े बड़े देशों की तरफ से भारत को कई तरह के ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए या फिर पहले से रेडी फाइटर जेट की खरीद की जाए। लेकिन भारत चाहता था कि यह दुनिया के किसी भी फाइटर जेट इंजन से ज्यादा बेहतरीन हो और इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए, ताकि इसका मालिकाना हक पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के पास हो और कोई भी देश इसकी कॉपी ना कर सके। इसलिए सरकार ने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों की ऑफर्स को ठुकरा दिया। यहां तक कि
फ्रांस ने तो ये भी कहा था कि हम आपको टेक्नोलॉजी का 100% एक्सेस भी देंगे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम तो पूरी टेक्नोलॉजी का ही मालिकाना हक चाहते हैं। इस बीच रॉल्स रॉयस ने भारत को ऐसा ऑफर दे दिया जिससे अमेरिका जैसे देश भी हिल चुके हैं। दरअसल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब 2 हफ्तों के लिए ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, तब उनके सामने ये ऑफर पेश की गई, जिसमें कंपनी ने कहा कि हम किसी भी पुराने जेट इंजन को उठाकर उसे मॉडिफाई करके नहीं देंगे, बल्कि खास तौर पर एमका के लिए नए इंजन तैयार करेंगे। साथ ही हम इस इंजन का मालिकाना हक भारत सरकार को देंगे, जिससे कोई भी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर भारत सरकार चाहे तो ग्लोबल मार्केट में इस इंजन को एक्सपोर्ट करके मुनाफा भी कमा सकता है। वहीं दूसरा ऑफर ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स ने दिया, जिन्होंने भारत को कहा कि भारत चाहे तो हमारे प्रोग्राम्स शामिल हो सकता है, जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से ही मिल चुके हैं और ये देश मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसका नाम है टेम्पस्टिस प्रोजेक्ट। यानी भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। यह प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था और 2025 में इस प्रोग्राम का फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन भारत को फाइटर जेट नहीं बल्कि सिर्फ इंजन की जरूरत है, क्योंकि भारत का एमका इतना शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है कि इसके सामने पूरी दुनिया के जंगी जहाज फीके पड़ने वाले हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन भारत के साथ काम करने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि वहां के रक्षा मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि अगर भारत हमें मौका देगा तो हम उसे निराश नहीं करेंगे। जो सुनकर अमेरिका की दिग्गज जेट कंपनी जनरल मोटर्स ने भी अपनी सरकार से कहा है कि कैसे भी करके भारत के साथ बिजनेस करने का रास्ता बना कर दीजिए। मतलब कि दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर भी भारत के साथ काम करने के लिए आपस में मार काट कर रहे हैं। और इन सभी अपडेट्स से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की महाशक्ति बनने वाला है और कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहता। लेकिन अब देखना होगा कि ये भारत सरकार कौन से देश के साथ अपना काम करती है। आखिर में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की कुछ खासियतों के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। 2 इंजनों से लैस इस फाइटर जेट में सिर्फ एक ही सीट है, क्योंकि इसे उड़ाने के लिए को पायलट की जरूरत नहीं, बल्कि खुद पायलट ही प्लेन को उड़ा भी सकता है, साथ में हमला भी कर सकता है। चाहे तो दोनों काम ऑटो पायलट मोड में भी डाल सकता है, क्योंकि यह जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है। और इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें रेडार बीकन सिस्टम को भी भंग करने की टेक्नोलॉजी है। यानी अगर यह जहाज दुश्मन के देश में घुस गया तो वहां के रडार सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। वहीं इसमें 6500 किलोग्राम कैपेसिटी फ्यूल टैंक लगा है और कई शक्तिशाली मिसाइल्स और बंदूकें माउंट की गई हैं, जो सिर्फ एक बार में दुश्मन के फाइटर जेट के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, यह जहाज खुद से 1620 किलोमीटर की दूरी पर भी निशाना साध कर मिसाइल छोड़ सकता है और इसमें लेजर गाइडेड बम भी लगाए गए हैं। इसके अलावा DRDO ने इसे कई सीक्रेट वेपन्स से भी नवाजा है। खैर दोस्तों, क्या भारत को अपनी स्वदेशी जेट इंजन बनानी चाहिए या फिर दूसरे देशों से दिग्गज कंपनियों से इंजन बनवाकर उसका मालिकाना हक अपने नाम करना चाहिए? इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।